हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन दिया हुआ है, समाकलन dx और उसके बटे में है वर्गमूल 2x प्लस 3 और प्लस दूसरे वर्गमूल में है 2x माइनस का 3। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, समाकलन x की घात n dx, और इसका समाकलन होता है x की घातांक n प्लस एक बटे में n प्लस एक और प्लस c। और यहाँ n जो होता है वह कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। आइए प्रश्न को हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह i के बराबर है। तो i फिर समाकलन dx, और देखो dx के बटे में क्या है, यहाँ पर है वर्गमूल 2x प्लस 3 और उसके बाद है प्लस, फिर से है वर्गमूल 2x और माइनस का 3। अब देखिए, अभी हम इसको सीधे हल नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो हम लिख देते हैं इसका हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर है ना, परिमेयकरण एक साथ आएगा, आप इसको एक साथ ही समझें। परिमेयकरण में एक बार लिख ही देता हूँ इसको, नहीं तो फिर आप ये लीजिए, परिमेयकरण को एक साथ ही लिखना है हमें। परिमेयकरण करने पर, तो देखो अब हम इसका परिमेयकरण करते हैं। इसका परिमेयकरण करेंगे तो i बराबर होगा समाकलन, दोनों के बीच चिन्ह प्लस का है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्गमूल 2x प्लस 3, उसके बाद माइनस वर्गमूल 2x माइनस का 3, और बटे में होगा, पहले कोष्टक में लिखूंगा मैं, वर्गमूल 2x प्लस 3, उसके बाद है प्लस का वर्गमूल 2x माइनस का 3, और उसके बाद दूसरे कोष्टक में आ जाएगा वर्गमूल 2x प्लस 3 और माइनस का वर्गमूल 2x माइनस का 3। ये हमने कर दिया इसके हर का परिमेयकरण। और उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम dx। अब देखिए, इसका जो अंश है उसको तो हम वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ सूत्र बन जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का, जो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है, इसी को मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो अब i बराबर होगा हमारे पास, i बराबर यहाँ है वर्गमूल 2x और प्लस का 3 है, तो प्लस का 3, उसके बाद माइनस का वर्गमूल 2x और माइनस का 3 हो जाएगा। और बटे में देखिए, बटे में क्या होगा, बटे में होगा 2x प्लस 3, क्योंकि हमने सूत्र लगा दिया है, और माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस का 3। सूत्र कौन सा लगाया है, सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ऐसा होने से वर्गमूल उनके हट गए हैं, और यहाँ पर लिख देंगे हम dx। तो फिर से लिखते हैं i बराबर समाकलन, वर्गमूल में है 2x और प्लस का 3, और माइनस, फिर वर्गमूल के अंदर आएगा 2x और माइनस का 3। और देखिए अब बटे में क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये होगा 2x प्लस का 3, और इसका होगा माइनस का 2x, और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, और ये होगा dx। अब यहाँ देखिए 2x से तो 2x कट जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 को हम अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। और अब समाकलन में हो जाएगा, देखो 2x प्लस का 3, और इसकी घातांक क्या लिख देंगे हम, 1/2, और माइनस इस वर्गमूल में हो जाएगा 2x माइनस का 3, और इसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी, 1/2।
और अब हम इनका समाकलन कर देंगे। तो देखो, इसका समाकलन ज्ञात करने का सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। अब हम इसको हल करते हैं। तो 1/6, सबसे पहले हम इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन होगा 2x + 3, और इसकी घातांक हो जाएगी 1/2 + 1, और बटे में भी आ जाएगा 1/2 + 1। और उसके बाद जो x का गुणांक है, याद रखें समाकलन में जो x का गुणांक है वह बटे में आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस इसे लिखेंगे हम 2x - 3, और इसकी घातांक 1/2 थी तो 1/2 + 1, बटे में आ जाएगा 1/2 + 1। और यहाँ देखो x का गुणांक कितना था, 2, तो यहाँ पर भी बटे में आ जाएगा। समाकलन हमारा हो चुका है, अर्थात यहाँ पर हम प्लस का c लगा देंगे। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो, तो अब ये हो जाएगा 1/6, तो वैसे के वैसे लिख देंगे हम, तो बराबर 1/6। और देखिए ये होगा 2x, और यहाँ पर था प्लस का 3, और इसकी घातांक कितनी होगी, 3/2, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में होगा 3/2, और यहाँ पर कितना है, गुणा में 2। और उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है, देख लीजिए। उसके बाद 2x - 3, यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3, और इसकी घातांक भी कितनी होगी, 3/2। इसके बटे में कितना आ जाएगा, 3/2, और गुणा में कितना है इसके, 2, और प्लस कितना लगा देंगे, c। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अभी जो बटे का 3 है इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो अब यह बनेगा 1 जब 3 बाहर आएगा तो 6 का 3 से गुणा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/18 हो जाएगा। और ये होगा 2x + 3, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 3/2, माइनस ये होगा 2x - 3, और इसकी घातांक होगी 3/2। कोष्टक बंद कर देंगे और प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।